मैं कनाडा 7 साल रही और फिर एक दिन बिना किसी बड़े रीज़न के मैंने फ़्लाइट बुक करी और मैं वापस आ गई। स्टार्ट करते हैं मेरी कैनेडियन लाइफ से। जस्ट स्कूल फिनिश किया था एंड आई वाज रियली एक्साइटेड एज अ 19-year-old किड। तुम्हें बड़े होप्स होते हैं कि यार अब तो इंडिपेंडेंस है, न्यू कंट्री, न्यू लाइफस्टाइल, न्यू पीपल, यू आर excited for the new journey. So I think I was very excited. I went for my studies. मैंने वहाँ से अपना अंडर ग्रेजुएशन कोर्स किया. It is called business marketing. College life बहुत amazing थी. I made a lot of friends, all sorts of people. तुम्हें वही multicultural लोग मिलते हैं. You get to experience how to live in a different country जो तुम्हारी कंट्री से बिल्कुल अलग है. वहाँ पे people are a lot nicer. Not saying दिल्ली में लोग rude है, but people are like so polite कि मैंने वो सेम चीज़ यहाँ आके करी तो लोग बोल रहे तू पागल है, तू ठीक है, लाइक इतना क्यों नाइस बन रही है। अकोमोडेशन के लिए मैंने हमेशा प्राइवेट रूम्स लिए। मैंने इतना सोचा था अभी यंगर मी कि यार जैसे ही परमानेंट रेजिडेंट स्टेटस मिल जाएगा मैं कुछ नया शुरू करूँगी, कुछ भी क्रिएटिव। या तो मैं वापस स्कूल चले जाऊँगी टू परस्यू फर्दर एजुकेशन, या फिर मैं जॉब बिल्कुल ही स्विच कर लूँगी। बट बिल्स की वजह से और शायद लाइफ इन जनरल मैं उस लूप में फंस गई। रियलाइज़ हो रहा था लोग कैसे फंस जाते हैं 20-20 साल एक नौकरी में जिसमें वो खुश नहीं है। मुझे ये लाइफ नहीं चाहिए थी। मैंने एक रियल एस्टेट कोर्स में भी इन्वेस्ट किया जिसमें मैं एक बार फेल हो गई तो मैंने उसे दोबारा परस्यू नहीं किया। बात करते हैं उस रीज़न की कि मैं वापस क्यों आ गई। 2022 से 2024 तक मैं ऑलरेडी वो जॉब कर रही थी जिसपे मैं अपना कोई फ्यूचर देख नहीं रही थी, तो आई वॉज ऑलरेडी स्ट्रेस्ड। ऊपर से लास्ट ईयर वन ऑफ माई रियली क्लोज फ्रेंड्स पास्ट एंड उससे मुझे काफ़ी रियलिटी भी हिट हुई कि लाइफ इज़ वेरी शॉर्ट। मतलब मैं अकेले रह रही हूँ, इवन इफ़ आई लिव देयर फॉर एवर, मुझे अकेले ही रहना पड़ेगा वहाँ पे। तो मुझे थोड़ा डर लग कह सकते हैं, आई वाज स्कैर्ड, मुझे अकेलेपन से डर लगा। मैंने फेब लास्ट ईयर अपनी जॉब छोड़ दी और फिर उसके बाद मैंने 300 जॉब्स अप्लाई करी। इमेजिन 300 जॉब्स आई अप्लाइड और मुझे एक भी जॉब से कॉल नहीं आया। या तो मेरा रेज्यूमे या एक्सपीरियंस समथिंग वाज मिसिंग। मेरी लाइफ बहुत मोनोटोनस हो गई क्योंकि मैं सिर्फ काम पे जा रही थी और घर आ रही थी, ड्राइविंग टू वर्क, कमिंग बैक टू वर्क, और मेरी जॉब पे मुझे वीकेंड्स पे भी काम करना पड़ता था। इसलिए मेरी सोशल लाइफ कम से होके बिल्कुल नेग्लिजिबल हो गई। ऐसी लाइफ मैंने अपने लिए सोची थी वो मैं नहीं बना पा रही हूँ। मुझे लगा कि मैं सिर्फ आई एम लिविंग जस्ट टू पे माई बिल्स, जस्ट टू गो आउट, एंड आई एम ग्रेटफुल, आई एम वेरी ग्रेटफुल कि मुझे वो जॉब से मैं सब कुछ अपनी लाइफस्टाइल अफोर्ड कर पा रही थी। बट कहीं ना कहीं मुझे ऐसा फील हुआ कि मैं इस लूप में फंस के अपने आप को ना खो दूँ। वो एक इनर एम्प्टीनेस फील हुआ और एक एकदम माइंड शिफ्ट हुआ कि नहीं दिव्या, तुझे ये नहीं करना, तू ये करने आई ही नहीं थी, तुझे सिर्फ इससे जो PR मिली और उसके बाद क्या होगा ये तो मैंने सोचा ही नहीं। मैंने इतना दिमाग ही नहीं लगाया कि PR के बाद के क्या प्लान्स हैं, कि मुझे आगे क्या करना है। बस मैं उसी चीज़ के पीछे भागती रही कि मुझे PR, पासपोर्ट, सिटीजनशिप चाहिए। वो मुझे मिल गया, आई गॉट इट, आई वॉज वेरी हैप्पी कि चलो नाउ आई एम कैनेडियन। बट देन व्हाट, उसके बाद क्या करोगे यार तुम? लाइक उस चीज़ को अचीव करने के बाद मुझे इतना हॉलो लगा, मुझे लॉस्ट फील हो रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा है। एक दिन मैंने अपनी कार भी सेल कर ली, अपने लैंडलॉर्ड को लास्ट मंथ नोटिस दिया और फिर डिसाइड किया कि अब मुझसे नहीं हो रहा है तो इंडिया वापस चलते हैं। फिर मैं इंडिया आ गई और फिर मैंने अपने पेरेंट्स के साथ सोचा कि मैं अपने डैड का बिजनेस ही ज्वाइन कर लूँगी। मैंने सोचा था कि अब मैं इंडिया आऊँगी, कंपनी तो एकदम फ्लरिश हो जाएगी, मतलब मैं सब बढ़िया कर दूँगी, एकदम हम बेटर पोजीशन पे हो जाएंगे। पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये बिजनेस ज्वाइन किया है बट इट्स लाइक अ स्लो वर्क इन प्रोग्रेस। मैं काफ़ी लोगों से मिली, सबका यही सवाल होता है कि तू वापस क्यों आ गई? लाइक कनाडा तो सब रहना चाहते हैं, क्या रीज़न है वापस आने का? ये तो कोई सेंसिबल चॉइस ही नहीं है, जैसे कि मैंने कोई गलती कर दी हो। समहाउ दे जस्ट मेक मी फील लाइक कि मैंने गलत कर लिया वापस आके। किसी ने ये नहीं पूछा कि तू कैसी है, तुझे कैसा लग रहा है, नहीं, बट तू वापस क्यों आ गई कि वहीं पे ही तो ठीक था। जस्ट बिकॉज सब कुछ ठीक लग रहा है डजंट मीन कि सब ठीक है। मे बी बिकॉज बाहर से सब अच्छा लगता है कि हाँ इसके पास अपनी जॉब है, कार है, सब तो बढ़िया है, तो व्हाट्स द रीज़न टू कम बैक। बट जो मेरे इंटरनली माइंड में है वो मैं किसी को कैसे एक्सप्लेन कर सकती हूँ, डिस्क्राइब करना मुश्किल है। मुझे बस लगा कि मुझे यहाँ नहीं रहना चाहिए। आई थिंक द बेस्ट इज जस्ट टू गो बैक होम। एवरीवन इज लाइक एवरीबडी वांट्स टू लिव अब्रॉड, व्हाट्स रॉन्ग विद यू? अरे भाई, आई कांट एक्सप्लेन यू व्हाट इज रॉन्ग विद मी। आपका माइंड आपके साथ माइंड गेम्स खेलता है। अगर आप इंडिया रहते हो तो आपको लगता है कनाडा इतना अच्छा है, वहाँ एयर क्वालिटी बेटर है, बेटर लाइफस्टाइल है। एंड जब तुम कनाडा में होते हो तो तुम्हें घर की याद आती है। तुम एक इल्यूजन में जी रहे हो कि हाँ यार वहाँ तो घर वाले हैं, फ्रेंड्स हैं, सोशल सर्कल अच्छा है। बट हर जगह के अपने प्रोज एंड कॉन्स है, तुम्हें कोई भी जगह बेटर नहीं लग सकती। जब मैं कनाडा में न्यू आई थी तब मैं
19 साल की थी और तभी मैंने सोचा था कि कनाडा पे आके ही मैं यूट्यूब चैनल स्टार्ट करूँगी, व्लॉग्स बनाऊँगी कनाडा लाइफ। मैंने पूरे आइडियाज़ सब कुछ लिखा हुआ था पर उसे कभी एग्जीक्यूट नहीं करा। आई डोंट नो, फियर ऑफ फेलियर मे बी, और मे बी लाइफ जस्ट वेंट बाय। और 8 साल बाद आज 2025 में 27 नाउ एंड आई फाइनली आई एम पोस्टिंग माई फर्स्ट वीडियो। लेट ज़रूर है बट बेटर लेट देन नेवर। मुझे नहीं पता वापस आने का डिसीजन सही है या नहीं, बट ये डिसीजन मैंने खुद से लिया है और फिलहाल यही काफ़ी है। अगर आप लोग यहाँ तक आए हैं तो थैंक यू सो मच। बाकी वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में।